हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अप्रैल 2022 के जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो अप्रैल के महीने में जो भी टॉप न्यूज़ चली थी JNK के बारे में, वो सारी मैं लेके आई हूँ विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे एंड अच्छे से समझेंगे, क्योंकि JNK करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहली न्यूज़ से। नरेंद्र मोदी जो कि चेयरमैन है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 540 मेगावाट कोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, बनाया जाएगा 540 मेगावाट्स ऑफ कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहाँ पे? रिवर चिनाब इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बहुत सारे, कल ही मैंने आपको उसमें पढ़ाया डूल के प्रोजेक्ट के बारे में, यहाँ पे आप कवार, इसके बारे में और भी एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। ठीक है, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। ठीक है, डूल तो अभी बन रहा है, ये सारे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी इनॉग्रेशन किन्होंने की थी, ये यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिएगा। इनॉग्रेशन इसकी की थी LG मनोज सिन्हा ने। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन, सॉरी इनॉग्रेशन है, फाउंडेशन स्टोन इसकी किन्होंने? LG मनोज सिन्हा ने। ओके, तो यहाँ पे जो है इस जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बाई चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इनके द्वारा ये बनाया जाएगा। एंड इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? ₹4,526 करोड़ इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिनके चेयरमैन नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है, क्या अप्रूव किया है? एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कौन सा? ठीक है, कितने मेगावाट्स का, एंड कहाँ पे बनाया जाएगा, एंड इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, और इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज JNK। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज JNK ने हाल ही में लॉन्च किया है एक जन निगरानी ऐप। ठीक है, जन निगरानी ऐप इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया। ठीक है, अंडर किसके अंडर? अंडर ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव के अंडर। ठीक है, जन निगरानी ऐप, ये ऐप किस लिए इन्होंने लॉन्च किया? इस ऐप के थ्रू क्या किया जाएगा? हेल्प पीपल टू लॉन्च कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन। ठीक है, ये एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऐप है। यहाँ पे क्या होगा इस ऐप के थ्रू? अगर जो हमारे पास गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी स्कीम्स आती हैं, ठीक है, अगर हमें कहीं पे लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इन स्कीम्स के थ्रू फ्रॉड हो रहा है, या हमें स्कीम्स के थ्रू जितना भी हमें मिलना चाहिए हमें वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो भी इन्होंने रखा होता है बजट कि ये कितना प्रोवाइड करेंगे स्कीम्स के थ्रू, हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इस ऐप के थ्रू जो है हम कंप्लेंट उस स्कीम के अगेंस्ट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन? जन निगरानी ऐप। ठीक है, ये एप्लीकेशन क्या है? ये 24/7 इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि 24/7 आपको इस पे जो है आपको इस पे सर्विसेज मिलेंगी। 24/7 आप कभी भी इस पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो एंड आपको बैक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, चलिए ये ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया बानिहाल काजीगुंड रोड टनल। ठीक है, सभी आजकल श्रीनगर उसी रोड टनल से जाते हैं ना। बानिहाल काजीगुंड रोड टनल को कब लॉन्च किया गया, कब इनॉग्रेट किया गया? सॉरी, 24 अप्रैल 2022। ठीक है, बानिहाल काजीगुंड रोड टनल जिसका बिल्ड कॉस्ट कितना लगा है? ₹3,100 करोड़, 3,100 करोड़। ठीक है, एंड ये टनल जो है ये 8.45 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे क्योंकि रीसेंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये है JNK के लिए, क्योंकि ये टनल जो है इसकी वजह से जो है 16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बिटवीन बानिहाल एंड काजीगुंड जो है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो हाल ही में बनाया गया है, हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। इसकी डिस्टेंस ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, ये एक ट्विन ट्यूब टनल है। ठीक है, ट्विन ट्यूब टनल है एंड जो ये बानिहाल काजीगुंड रोड टनल ये कितने एलिवेशन पे है? 1790 मीटर्स के एलिवेशन पे है एंड ये 400 मीटर्स बिलो जवाहर टनल पे है। ठीक है, 400 मीटर्स बिलो जवाहर टनल, क्योंकि जवाहर टनल बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, ये उससे 400 मीटर्स बिलो है। ठीक है, एंड जो ये टनल है ये एक ट्विन ट्यूब टनल है, मैंने आपको बोला, और ये ट्विन ट्यूब टनल्स जो है ये इंटरकनेक्टेड है
एवरी 500 मीटर्स पे, हर एक 500 मीटर्स पे ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, फॉर किस लिए, फॉर मेंटेनेंस एंड इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए, ठीक है, ओके। एंड इस टनल में आपको देखने को मिलेगी फोर्स्ड वेंटिलेशन, ठीक है, फोर्स वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, किस लिए, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्मोक एंड स्टेल एयर। एक तो इस फोर्स वेंटिलेशन से क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्मोक एंड स्टेल एयर किया जाएगा एंड इन्फ्यूज किया जाएगा वहाँ पे फ्रेश एयर, ठीक है, हो रहा है ये अभी, ठीक है। एंड इट विल हैव स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स फॉर सिक्योरिटी, ओके, इस टनल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया है एक अमृत सरोवर मिशन, ठीक है। ये एक अमृत सरोवर मिशन, ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। इसका एम क्या है, डेवलपिंग एंड रिजुविनेटिंग 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। अब ये अमृत सरोवर एप्लीकेशन से मिशन से, ये इनिशिएटिव से क्या किया जाएगा, डेवलप किए जाएंगे एंड रिजुविनेट किए जाएंगे 75 वाटर बॉडीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारी कंट्री में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ की 75 वाटर बॉडीज में ये किया जाएगा, ठीक है, ये इनिशिएटिव वहाँ पे लिया जाएगा। एंड इन्होंने कहाँ पे लॉन्च किया, अमृत सरोवर मिशन डिस्ट्रिक्ट सांबा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे ये मतलब लॉन्च किया गया है। तो यहाँ की न्यूज़ बनी तो यहाँ की न्यूज़ बनी तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रिजर्वनेट या डेवलप किए जाएंगे 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट, किस लिए, कि मतलब कंजर्व की जाएगी एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, इनका यही मोटिव है, ठीक है। अमृत सरोवर मिशन से जो है पानी की कंजर्वेशन के लिए ये मिशन किया जाएगा इनिशिएट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट, ठीक है। इन्होंने कहाँ पे किया 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट, कहाँ पे इन्होंने ये इनॉग्रेट किया, पल्ली विलेज इन सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। सांबा में इस बार बहुत ज़्यादा इनॉग्रेशन, बहुत सारे काम हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पल्ली विलेज इन सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये 500 किलोवाट्स ऑफ सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा एंड इसका कॉस्ट कितना है, ₹2.75 करोड़ इसका कॉस्ट लगेगा। एंड कब किया इनॉग्रेट, ऑन 24 अप्रैल 2022, ठीक है। एंड पल्ली विलेज को वहाँ पे बोला गया ये इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ठीक है, बनेगा। अब यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल पंचायत क्यों बोला गया, क्योंकि ये इनॉग्रेशन कब हुई, जब पीएम मोदी ने विजिट किया पल्ली ग्राम पंचायत को, ठीक है। पीएम मोदी का विजिट था इस पल्ली विलेज में, यहाँ के ग्राम पंचायत में इनका विजिट था ऑन 13th नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है। 13th नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2022 को था एंड इनका विजिट था पल्ली ग्राम पंचायत में। तो इसी विजिट के दौरान इन्होंने इनॉग्रेट किया 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट एंड इसी विजिट के दौरान इन्होंने बनाए इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, किसको, पल्ली विलेज ग्राम पंचायत को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ, ठीक है। पीएम मोदी ने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन किसकी रखी, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की, ठीक है, किसकी, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की, ओके। तो यहाँ पे जो है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ये कितनी, ये 670 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे रहेगी, ठीक है। ये कितनी, 670 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है, ठीक है। एंड इसको कंस्ट्रक्ट किया गया एज पार्ट ऑफ, कौन कंस्ट्रक्ट करेगा इसको, भारतमाला परियोजना के अंडर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, भारतमाला परियोजना के अंडर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, किसको, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन कब इसने रखी, 24 अप्रैल 2022, 24 अप्रैल में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है, पीएम मोदी ने, क्योंकि इनका विजिट था, ये आर्टिकल एब्रोगेशन जो 370 आर्टिकल एब्रोगेशन हो गया था, तो उसके बाद जो है उनका पहला विजिट था यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में। इसके दौरान इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी इनॉग्रेशन, बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन्स रखे, ठीक है, ओके। फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है ये इसका, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस 25,000 करोड़ का। एंड ये क्या, ये जो एक्सप्रेस वे है ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एक्सप्रेस वे, ठीक है, जो पास करेगा थ्रू द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा,
पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। एंड इस एक्सप्रेसवे को बनाने से क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर जो होगी वो 4 ही घंटों में अब कवर होगी, जो 8 घंटों में होती थी अब 4 ही घंटों में कवर होगी, ठीक है। एंड इससे जो दिल्ली एंड कटरा के बीच में जो डिस्टेंस है, कटरा जो कि गेटवे ऑफ वैष्णो देवी है, तो इसके बीच इससे जो है उनके बीच जो डिस्टेंस है वो भी कम होगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जो है ये एक्सप्रेसवे को जो है इसको प्रेजेंट किया गया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का, जो ये लिंक होगा बिटवीन बहादुरगढ़ बॉर्डर दिल्ली टू कटरा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये लिंक होगा बिटवीन बहादुरगढ़ बॉर्डर टू कटरा जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये पास होगा किसके थ्रू, थ्रू नाकोदर एंड गुरदासपुर, ठीक है, नाकोदर एंड गुरदासपुर जो कि पंजाब में है, ठीक है। ये इसमें कितने किलोमीटर्स आएंगे, इस फर्स्ट पार्ट में 397.7 किलोमीटर्स, एंड इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 5 बोला जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट जो होगा ये 99 किलोमीटर लॉन्ग होगा। ये कनेक्शन होगा बिटवीन नाकोदर एंड श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन राजा सांसी अमृतसर, ठीक है। बिटवीन वहाँ पे किसके बीच में है, नाकोदर एंड गुरदासपुर, यहाँ पे है नाकोदर एंड श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे है वो, अमृतसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नाकोदर पे इसके 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, नाकोदर में देखने को मिलेगा। एंड जो सेकंड पार्ट है इसको नेशनल एक्सप्रेस वे 5A बोला जाएगा, ओके ओके जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन JNK, ठीक है। सांबा डिस्ट्रिक्ट, मैंने आपको बोला सांबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे काम हुए हैं इस बार। सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू डिवीजन के जो है जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, ये बन गया इंडिया का बन गया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, हाँ, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड्स, किसके अंडर, ठीक है। सांबा डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू डिवीजन का है, ये बना इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसने कवर किया 100% ऑफ हाउस होल्ड्स, किसके अंडर, अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, ठीक है, जिसको हम ABPMJAY सेहत स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंडर जो है 100% हाउस होल्ड फैमिलीज को कवर किया गया, ठीक है। यानी कि 100% फैमिली कवरेज आया फॉर आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, ठीक है, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, ठीक है। अब ये आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड क्या है, इसके थ्रू क्या किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो स्कीम है ना, इस कार्ड के थ्रू जो है ये एक एम्बिशियस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो अनेबल करेगा रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें एम्प्लॉयज़ आएंगे, पेंशनर्स आएंगे एज वेल एज देयर फैमिलीज, जिनको अवेल किया जाएगा कैशलेस क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, अक्रॉस पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। अब जो ये पहले मैं इस स्कीम की बात करती हूँ, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जो फुल्ली फाइनेंस्ड है बाय गवर्नमेंट। एंड जिनके पास ये आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड होगा, जिन लोगों के पास ये आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड होगा, उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा ₹5 लाख का, ठीक है, अप टू 5 लाख उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है, इसके अंदर। एंड सांबा पहली डिस्ट्रिक्ट बनी जहाँ पे 100% हाउस होल्ड अंडर PMJAY, यानी कि 100% हाउस होल्ड जो भी वहाँ की जनता है, वहाँ की आवाम है, हर एक के पास आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अरुण कुमार मेहता जो कि चीफ सेक्रेटरी है JNK के। कौन है अरुण कुमार मेहता, क्या है, चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया एक किताब कोश पोर्टल, ठीक है, इन्होंने ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाई जिसका इन्होंने किताब कोश नाम रखा है, ठीक है। ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव है ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट JNK। क्या है ये, ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब ये ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव है, यानी कि एक लाइब्रेरी जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बुक्स ऑफ JK बोस एंड NCERT, ठीक है, JK बोस की एंड NCERT की सारी बुक्स आपको इस ऑनलाइन किताब कोश पे मिलेंगी, ठीक है, ओके।
ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, एंड इस पे जो है जो रिसोर्सेज जो भी बुक्स अवेलेबल हैं वो 5 लैंग्वेज में आपको मिलेंगी। कौन कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी एंड कश्मीरी लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ऑनलाइन आपको सारा कुछ मटेरियल मिलेगा, आपको जिस भी लैंग्वेज में इन सब में से पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हो इस पोर्टल पे, इस ऑनलाइन लाइब्रेरी पे। ठीक है, चलिए। JK एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हाइक इन मिनिमम वेजेस ऑफ डेली वेजर्स इंक्लूडिंग कैजुअल लेबर्स। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में अप्रूव किया है, हाइक इंक्रीज की है मिनिमम वेज किसकी? डेली वेजर्स, जिसमें कैजुअल लेबर्स भी आते हैं जो कि वर्क करते हैं इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, एंड इनका जो है डेली वेजर्स, इनके मिनिमम वेज जो है वो कहाँ से कहाँ तक लिए गए? फ्रॉम ₹225 पर डे टू ₹300 पर डे इंक्रीज किए गए। ठीक है, बाय किन्होंने? बाय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू ये हाइक की जाएगी। ठीक है, अप्रूव की जाएगी। अनाउंस बाय किसने ये हाइक अनाउंस की कि ये जो है मिनिमम वेज जो है इंक्रीज किएंगे? बाय LG मनोज सिन्हा। ठीक है, LG मनोज सिन्हा जी ने, जो कि हमारे क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, पता है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कश्मीरी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट, ओके, कश्मीरी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इफ्तिकार कुल्लू। ठीक है, ये एक कश्मीरी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर इफ्तिकार कुल्लू। इनको इनवाइट किया गया है टू सर्व नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑन ह्यूमन जीनोम रिसर्च, कि वो सर्व करें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो कि ह्यूमन जीनोम रिसर्च पे रहेगी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन US। ठीक है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किस पे? ह्यूमन जीनोम रिसर्च पे। किसकी है ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसका जो है इनको इनवाइट किया गया कि वो सर्व करें यहाँ पे। ठीक है, और इस ऑर्डर को किसने इशू किया? बाय जेवियर बेकेरा। ठीक है, जो कि जो बिडेन सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम डॉक्टर इफ्तिकार कुल्लो की। डॉक्टर इफ्तिकार कुल्लो जो है ये इन्होंने ग्रेजुएशन की थी यहीं पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से, कब? 1987 में। ठीक है, एंड प्रेजेंटली ये कहाँ पे काम कर रहे हैं? रोचेस्टर में, ओके जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। LG मनोज सिन्हा ने हाल ही में रिलीज की कश्मीर इतिहास और परंपरा एक बुक। ठीक है, इन्होंने रिलीज की एक बुक कश्मीरी इतिहास और परंपरा, जिनके ऑथर किन्होंने लिखी थी? कुमार निर्मा लोंडो। ठीक है, कुमार निर्मा लोंडो। ठीक है, ओके। तो इन्होंने जो है बुक लिखी थी कश्मीर इतिहास और परंपरा, और इसको रिलीज किए LG मनोज सिन्हा कहाँ पे? एट राजभवन। इस बुक में कवर की गई है अनटच्ड एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। ठीक है, अनटच्ड एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड कल्चर। ठीक है, एंशिएंट एंड मिडिवल पॉलिटिकल सिचुएशंस, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें कवर की गई है। एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है कि वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग नीलामत पुराना, राज तरंगनी बाई कल्हाना, जोना राजा, श्रीवारा या प्रत्याजा बता या शोका। ठीक है, एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स इंक्लूडिंग ह्यूसेंग एंड अल बिरूनी वायर ऑब्जेक्टिवली यूज। ठीक है, यानी कि इन सारी बुक्स जो हिस्ट्री में हमारी JNK हिस्ट्री जिनमें लिखी गई है, जिनमें JNK की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ ये इस बुक का जो है सोर्स है, यहाँ से इन सारी बुक्स से लिया गया है जो भी इस बुक्स में लिखा गया है। ठीक है, जो भी इस बुक में कवर किया गया है। ठीक है, सोर्स कौन सी बनी है? जो भी कश्मीर की हिस्ट्री की बुक्स है। ओके, चलिए यहाँ पे बात करते हैं सिंगराज अधाना की। सिंगराज अधाना जो है ये पैरा ओलंपिक्स डबल मेडलिस्ट है। ठीक है, ये पैरालंपिक्स डबल मेडलिस्ट रहे हैं। ये इन्होंने हाल ही में इंटरैक्ट किया स्टूडेंट्स फ्रॉम 75 स्कूल्स। ठीक है, एज पार्ट ऑफ मीट द चैंपियंस कंपेन इन JNK। यहाँ पे जो है JNK में एक कंपेन चलाया गया, मीट द चैंपियंस कंपेन। ठीक है, इसी कंपेन के दौरान जो है सिंगराज अधाना ये स्टूडेंट्स ऑफ 75 स्कूल से मिले, इन्होंने इंटरैक्ट किया स्टूडेंट्स जो कि 75 स्कूल से आए थे। ये सिंगराज अधाना कौन थे? ये पैरालंपिक्स डबल मेडलिस्ट हैं। ठीक है, ओके।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रासिक सलाम डार। रासिक सलाम डार कौन है? ये कुलगाम के रहने वाले हैं। कुलगाम में कहाँ पे? अशमुजी एरिया के, ठीक है, अशमुजी एरिया के रासिक सलाम डार। ये एक 22 ईयर ओल्ड राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। कुलगाम कहाँ पे है? अनंतनाग में, ठीक है, मतलब कश्मीर में है, अनंतनाग के साथ ही कश्मीर है, सॉरी अनंतनाग के साथ ही कुलगाम है, ठीक है। ये 22 ईयर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। कौन? रासिक सलाम डार। एंड इनको हाल ही में बेचा गया, किनको? कोलकाता नाइट राइडर। एक ऑक्शन में इनको भेजा गया, इनका ऑक्शन होता है, उस ऑक्शन में इनको भेजा गया टू कोलकाता नाइट राइडर्स को एट बेस प्राइस ऑफ ₹20 लाख, ठीक है। बेस प्राइस ऑफ ₹20 लाख पे रासिक सलाम डार को भेजा गया टू कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। किस ऑक्शन में? इन इंडियन प्रीमियम लीग IPL मेगा ऑक्शन 2022 जो बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है, जो कि बेंगलुरु में हुआ था। इंडियन प्रीमियम लीग IPL की का मेगा ऑक्शन 2022 जो कि बेंगलुरु में हुआ था, उसी के दौरान रासिक सलाम डार को कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया गया एट बेस प्राइस ऑफ ₹20 लाख, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टंग ट्विस्टिंग होती है मुझे, तो माइंड नहीं किया कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मोहम्मद अबू बकर की बात करते हैं। मोहम्मद अबू बकर 23 ईयर ओल्ड एक बंदे हैं, एक लड़के हैं, ठीक है, मोहम्मद अबू बकर जिनका नाम है। इन्होंने हाल ही में सेट किया फर्स्ट ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप या फर्स्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। कहाँ पे? द ब्लू बास्केट जिसका नाम है, ठीक है, कहाँ पे? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बांडीपुरा के ही रहने वाले हैं। बांडीपुरा में कहाँ पे इन्होंने ये सेट किया? नवपुरा एरिया, मेन मार्केट में, ठीक है, नवपुरा एरिया में। मोहम्मद अबू बकर जो है बांडीपुरा के रहने वाले हैं, 23 ईयर ओल्ड हैं। इन्होंने फर्स्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बनाया यहाँ कश्मीर में, JNK में, जिसका नाम द ब्लू बास्केट रखा, ठीक है, ओके। ये जो है, ये अबू बकर जो है, ये MBA इन्होंने ग्रेजुएशन की है, इन्होंने MBA डिग्री की है इन मार्केटिंग। कहाँ से? चंडीगढ़ से, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी अजान, ठीक है, अजान जिसको बोला एक ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसको लॉन्च किया था बाय LG मनोज सिन्हा इन अक्टूबर 2021, ठीक है। लॉन्च किया था LG मनोज सिन्हा ने अक्टूबर 2021 में, तो JNK में लॉन्च किया गया। इसका नाम आपकी ज़मीन आपकी निगरानी रखा गया। ये एक ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। इस ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या कर सकते हैं? पब्लिक यूजर्स सर्च कर सकते हैं या व्यू देख सकते हैं कॉपीज ऑफ स्कैन डेटा, जो भी इनका लैंड रिकॉर्ड है, इजीली आप वो ऑनलाइन देख सकते हैं। इसमें आप मैनिपुलेशन नहीं होगी, ठीक है। इन जम्मू एंड कश्मीर ये आपकी ज़मीन आपकी निगरानी ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर में जो है लॉन्च किया गया। फ्रॉम ओपेकनेस टू ट्रांसपेरेंसी। अब इस पर ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स नहीं मिलेगा इसमें। एंड इसमें जो है इम्प्रूव किया जाएगा एफिशिएंसी ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स सब्सटेंशियली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कश्मीर ने हेल्ड किया एक ट्यूलिप फेस्टिवल 2022, ठीक है। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कश्मीर ने हेल्ड किया एक ट्यूलिप फेस्टिवल 2022। कहाँ पे? एट स्पाइस पार्क पामपोर, ठीक है, स्पाइस पार्क पामपोर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, याद रखिएगा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ओके। ट्यूलिप फेस्टिवल हेल्ड किया गया 2022, ठीक है। एंड इस ट्यूलिप फेस्टिवल में कौन से DC जो डिप्टी कमिश्नर है पुलवामा के, कौन? बसीरुल हक चौधरी, ठीक है, ये यहाँ के चीफ गेस्ट थे। एंड डायरेक्टर टूरिज्म जो GN इत्तू हैं, ठीक है, GN इत्तू है, वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे यहाँ पे, ठीक है। एंड इस ओकेजन पे DC ने बोला, जो कि DC पुलवामा थे, उन्होंने बोला कि नियर अबाउट 30,000 टूरिस्ट जो है बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल उन्होंने विजिट किया पुलवामा का थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बिकेम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री, ठीक है। श्रीनगर पहली डिस्ट्रिक्ट बनी कंट्री की टू अचीव 100% सैचुरेशन, ठीक है, जिन्होंने अचीव किया 100% सैचुरेशन अंडर सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, जिसको हम स्वामिता योजना बोलते हैं, ठीक है। स्वामिता योजना के अंडर इन्होंने 100% सैचुरेशन जो है अचीव की। किसने? श्रीनगर ने। अब यहाँ पे क्या होता है इस योजना के अंडर, यहाँ पे ये एक स्कीम जो है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका एम होता है, ये प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज
हाउस होल्ड ओनर्स, ठीक है। जो विलेज में हाउस होल्ड ओनर्स होते हैं इनको रिकॉर्ड ऑफ राइट से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिनके पास मतलब ओनर्स जिनके पास हाउस होते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है। और जो ये हाउस होल्ड ओनर्स है ये इन टर्न इनको एनाबल करते हैं कि वो यूज़ करे इनकी प्रॉपर्टी एज फाइनेंशियल एसेस फॉर टेकिंग बेनिफिट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कि इन 100% सेचुरेशन अचीव करने का मतलब क्या हो गया, 100% प्रॉपर्टी कार्ड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द लैंड ओनर्स, ठीक है। 100% प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट किए गए और डिस्ट्रीब्यूट किए गए टू लैंड ओनर्स अंडर समृद्ध योजना, ठीक है। ओके ओके जी, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एलजी मनोज सिन्हा विजिटेड चिनार धरोहर, ठीक है। एलजी मनोज सिन्हा हाल ही में चले गए, विजिट किया उन्होंने चिनार धरोहर। चिनार धरोहर कहाँ पे है, बादामी बाग कंटोनमेंट ऑफ J&K, जो कि श्रीनगर में है, बादामी बाग कंटोनमेंट, ठीक है। चिनार धरोहर आफ्टर कब, आफ्टर 18th सेंचुरी हेरिटेज साइट वाज रिजेनोवेटेड, ठीक है। वहाँ पे जो 18th सेंचुरी हेरिटेज साइट को रिजेनोवेट किया गया था उसके बाद ये कौन सी चिनार धरोहर, ठीक है। चिनार धरोहर जो है 18th सेंचुरी हेरिटेज साइट है, इसको रिजेनोवेट किया था। इसके बाद जो है एलजी मनोज सिन्हा ने वहाँ का एक विजिट लिया, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में लॉन्च किया एक अवसर पोर्टल, ठीक है। कहाँ पे, J&K में, इन अप्रैल 11 2022, अप्रैल 11 2022 में इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। अवसर पोर्टल, जिसका नाम रखा है इन्होंने टू कनेक्ट यूथ ऑफ J&K विद द इंडस्ट्री, ठीक है। अब इन्होंने पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल जो है लॉन्च किया जिसका नाम अवसर रखा। इससे क्या होगा, ये कनेक्शन बनेगा बिटवीन यूथ ऑफ J&K विद इंडस्ट्री। एंड इस कनेक्शन से क्या होगा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यूथ्स, J&K के यूथ को, ठीक है। इस पोर्टल के थ्रू जो है मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है अवेलेबल की जाएंगी फॉर J&K यूथ, ठीक है। एंड ये अवसर पोर्टल जो है ये पार्ट ऑफ मिशन यूथ है ऑफ J&K, ठीक है। मिशन यूथ ऑफ J&K का ये पार्ट है, कौन सा, अवसर पोर्टल, जिसको लॉन्च किसने किया था, एलजी मनोज सिन्हा ने। ओके डॉक्टर JN इतू, ठीक है। JN इतू ने हाल ही में लॉन्च किया हॉट एयर बलून एडवेंचर फैसिलिटी फॉर फर्स्ट टाइम। हॉट एयर बलून एडवेंचर फैसिलिटी जो है, हॉट एयर बलून जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया पहली बार, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉन्च किया गया। कहाँ पे, जबरवन पार्क श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ पे, जबरवन पार्क श्रीनगर में इसको लॉन्च किया गया। किसने किया, डॉक्टर JN इतू, ओके। एंड जो ये हॉट एयर बलून है इसमें अकोमोडेशन 4 पैसेंजर्स की भी मिलेगी अलॉन्ग विद जो इसको चला रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे VC वाइस चांसलर ऑफ IUST जो प्रोफेसर शकीर रामसू है एंड गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स वायर प्रेजेंट, ठीक है। वहाँ पे VC ऑफ IUST एंड गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स भी प्रेजेंट थे इस लॉन्च के दौरान, ठीक है। कहाँ पे, जबरवन पार्क श्रीनगर में लॉन्च किया गया। ओके इसके बाद बात करते हैं नम्रता मोदी की। नम्रता मोदी जो बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर है एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ प्रेवेस्ट डेम्प्रो लिमिटेड, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है प्रेवेस्ट डेम्प्रो लिमिटेड की एंड बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। इनको हाल ही में नवाजा गया विद प्रेस्टीजियस प्रियदर्शनी अवार्ड, ठीक है, नम्रता मोदी को। ये फर्स्ट फीमेल, इट्स फीमेल हियर, ओके, फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर थी फ्रॉम J&K जिसको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर ऑफ J&K जिसको ये प्रियदर्शनी अवार्ड दिया गया। एंड ये प्रियदर्शनी अवार्ड किनको दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। ओके एंड इनको ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया, ठीक है, एट 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका थीम था मिशन पॉसिबल, जो कहाँ पे हेल्ड किया गया था, एट इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली, ठीक है। ओके चलिए यहाँ पे जो है, एंड इस कॉन्फ्रेंस को किसने ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ओके, ऑर्गेनाइज किया गया था इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में इनॉग्रेट किया गल्फ ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है। हाल ही में इन्होंने इनॉग्रेट की गल्फ ट्रेनिंग एकेडमी, किन के लिए, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए गल्फ ट्रेनिंग एकेडमी अब बनाई गई। किन्होंने इनॉग्रेट की, एलजी मनोज सिन्हा ने। कहाँ पे, एट जम्मू तवी गल्फ कोर्स, कहाँ पे, जम्मू तवी गल्फ कोर्स, ठीक है, जम्मू तवी गल्फ कोर्स में ये गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी बनाई गई
फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, ओके चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन ऑन 7 अप्रैल 2022। ठीक है, इन फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन कब 7 अप्रैल 2022 ओपन किया एक ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, इनके साथ मिलके ओपन किया ट्यूलिप गार्डन कब 7 अप्रैल 2022। कहाँ पे? एट सनासर रामबन। ठीक है, मानसर सुरनसर पे नहीं जाइएगा, सनासर है रामबन में। सनासर एक जगह है रामबन में, वहीं पे ट्यूलिप गार्डन ओपन किया जाएगा। ठीक है, वहीं पे ट्यूलिप गार्डन जो है ओपन किया गया एंड इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर शमशाद शाह जो कि चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया इसको? डॉक्टर शमशाद शाह जो कि चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। उन्होंने इनॉग्रेट किया ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे? एट सनासर रामबन। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ₹7 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं गवर्नमेंट को कि वो डेवलप करेंगे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ जम्मू डिवीजन। ठीक है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ जम्मू डिवीजन कितने लैंड पे? ओवर 40 कनाल ऑफ लैंड बनाया जाएगा। कहाँ पे? एट सांसर रामबन। ठीक है, यहीं पे जो है लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ जम्मू डिवीजन बनाया जाएगा जो कि 40 कनाल ऑफ लैंड पे बनाया जाएगा। कहाँ पे? सनासर। ठीक है, सनासर पे। एंड इस पे कितना जो है कितने रुपीस जो है सैंक्शन किए गए? ₹7 करोड़। ठीक है, ओके समझ आ गई। चलिए, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो गया लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।